सब कुछ ट्रांसफ़र करने में फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करने की। अंतकाल में एक बाप के सिवाय हमें और कोई भी चीज़ याद ना आए, इस अभ्यास को पक्का करने की। अल्फ और बे की स्मृति से पास हो विजयमाला में आने की। रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मनसा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्पों में एक शिव बाबा को रखना है। इस विधि से मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला का अनुभव करते हैं और विश्व परिवर्तक होने का कर्तव्य निभाते हैं। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए मनसा का ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है, इसको सशक्त बनाना है। शिव बाबा को संकल्पों में रख सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी समर्थ संकल्प ही करने हैं। एक भी संकल्प व्यर्थ या साधारण ना हो, क्योंकि वरदाता परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि एक भी संकल्प व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ हम गवा देंगे। किसी भी एक संकल्प को भी साधारण बात नहीं समझना है। अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि वर्तमान समय में संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि समय भी अब बदल गया है। पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। अब तीव्र पुरुषार्थ चाहिए जिसमें कोई भी गलती ना हो। इसलिए अगर साधारणता है, व्यर्थ है, नकारात्मकता है, तो उससे संकल्प में ही फुल स्टॉप लगा देना है। फुल स्टॉप लगाएंगे तो बोल और कर्मा में नहीं आएंगे, फिर पाप कर्म नहीं होंगे। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब हम चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ, समर्थ, कल्याणकारी संकल्प कर विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। कर्म करते हुए योग का अनुभव हो, अर्थात परमात्मा के संग कनेक्शन हो, उनकी यथार्थ याद हो, तब समझना है कि कर्म योगी हैं। हमें कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है, करावनहार साथ हैं, ऐसा अनुभव हो तो कभी भी हम कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। श्रेष्ठ कर्म करके दूसरे सोल को सुख देकर हम निर्बंधन बनेंगे। उल्टा कर्म करने से हम बंधन में बनते हैं, ये समझ अभी बाबा हमको देते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से हमें सदा विजयी बनना है। बाप और हम इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते हमें सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म करते हुए विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करना है। जब ऐसे विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रख, हमको उसको निभाना भी है कि न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख कभी डगमग हम होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहना है और दूसरों को भी समाधान देना है। इस स्मृति को जब हम पक्का करेंगे तो ये स्मृति हमें सफलता स्वरूप बना देगी। हमें ये याद रखना है कि बाप क्यों हमें पढ़ा रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पुरुषोत्तम बनने का अटेंशन रहेगा। कनिष्ठ लो ग्रेड से उत्तम हाई ग्रेड पुरुष अर्थात आत्मा बनते जाएंगे। सबसे उत्तम आत्माएं हैं देवताएं। ऐसा बनने के लिए अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है हमें। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अब हमें आत्म अभिमानी होना है। जैसे ऊपर से नीचे अशरीरी आए थे, ऐसे ही नीचे से ऊपर अशरीरी होकर जाना है। स्वयं की देह में और संबंधों में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, इसलिए झूठी मृग तृष्णा की जकड़न से, बुद्धि से खुद को फ्री करना है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। सतयुगी संस्कार बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ना, ये यहाँ से ही बनाकर जाना है। हम सभी आत्माएं हैं, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ नया लेना है। ये अभ्यास हमको यहाँ ही करना है। ये समझ सतयुग में तो नेचुरल रहेगी। दूर देश परम धाम, पवित्र धाम के रहने वाले विचित्र बाप हम आत्माओं के कल्याणार्थ रावण के पराये देश में आए हैं। दुख धाम से मुक्त कर सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं।
जाने के लिए अभी हमें मध्यमपना और कनिष्ठपना जो है हमारे अंदर, उसको ख़त्म करना है। श्री श्री शिव पिता इस समय सृष्टि को पुरुषोत्तम बना रहे हैं, तो उसमें हमें पुरुषोत्तम बनकर सहयोग देना है। उत्तम ते उत्तम, कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क जो है वो अभी हमें परमपिता परमात्मा से समझ में आता है। कलयुग की रस्में नीचता को दर्शाती हैं, हालांकि विस्मृत मनुष्य उसे उत्तम समझते हैं। अभी हर तरह की दैहिक नीचता से मुक्त होकर हम सब स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। इस संगम युग में पुरानी दुनिया नहीं बननी है। सच्चा सोना बाप ही सच कहने वाले हैं, उनको ट्रुथ कहते हैं। सब कुछ हमें सत्य बताते हैं। मनुष्य मत झूठी मत है, जिस पर चलते हुए सब दुर्गति को पाते हैं। ईश्वर को भी सर्वव्यापी कहकर उनकी ग्लानि करते हैं। सत्य बाप का फरमान है कि अब झूठ न सुनो। दैहिक बातें सारी इवल हैं, जिन्हें हमें न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है, न देह अभिमान में आकर कर्म करने हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। अमर लोक में हमें जाना है। अकाले मृत्यु नहीं होती वहाँ। अभी सत्य को जानकर सत्य स्वरूप में स्थित होकर हमें काल पर जीत पहननी है। निर्भय हो शरीर छोड़ने के लिए सारे हिसाब किताब चुकतो करने हैं, शुभ भावना शुभ कामना से और श्रेष्ठ व्यवहार से। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ना, इस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत फिर वहाँ पर कॉमन हो जाती है। देश सहित जो कुछ है सबको यहाँ पर भूलना है। आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। इस पुरानी दुनिया को छोड़ने का समय है और नया शरीर लेने का समय है। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगे तो हमें सुंदर शरीर मिलेगा। कामनाएं हमें तमो प्रधान बनाती हैं, इसलिए कामनाओं से स्वयं को मुक्त करना है। हमें फिर से पवित्र सुंदर बनना है। सतो प्रधानता आत्मा को सुंदर बनाती है और तमो प्रधानता आत्मा को पतित बनाती है, शाम बनाती है। तो समझ से तमो प्रधानता की कनिष्ठता को छोड़ना है और सतो प्रधान पुरुषोत्तम हमें बनना है। एवर प्योर बाप की श्रेष्ठ मत पर चलकर ही हम ऐसा हसीन बन सकते हैं। हमें याद रखना है कि फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम सब संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो ईश्वर की मत पर चलना है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को अर्थात आत्माओं को परमपिता परमात्मा इस समय ज्ञान और योग से साफ होने की विधि बताते हैं। ज्ञान के सागर चैतन्य परमपिता परमात्मा से हमें रचता और रचना की नॉलेज को अच्छी रीति समझना है। अविनाशी बाप की अविनाशी पढ़ाई पढ़कर हमें अविनाशी वर्षा उनसे लेना है। रावण राज्य से निकलकर हमें राम राज्य में जाना है। सभी दुखों से छुड़ाकर अपार सुख में ले जाने वाले प्राणों से प्यारे एक बाप को ही अब याद करना है, उनके संग में ही रहना है। स्वर्ग की स्थापना निराकार राम करते हैं और नरक की स्थापना रावण करते हैं। इसे भी स्पष्ट कर आत्माओं को समझाना है। जब तक हम आत्माओं के अंदर का रावण खत्म नहीं होता है, कितनी भी एफिजी जला लें रावण की, रावण मर नहीं सकता है। ये प्रभु आकर स्पष्ट करते हैं। तरह तरह की झूठी भ्रांतियों से अब सभी को बाहर निकालना है। सत्य को हर आत्मा जाने, ये सेवा करते रहना है। देवकुल की आत्माएं देह अभिमान के मार्ग में चलकर गिरती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने कोई युद्ध किया है इसलिए हार खाई है। विकारों से हार खा जाते हैं, कमी कमजोरियों से हार खा जाते हैं, जो कि देह अभिमान से उत्पन्न होती हैं। बाकी हिंसात्मक लड़ाई कोई नहीं करता है। देवकुल की आत्माएं न लड़ाई से राज्य लेती हैं और न लड़ाई से गवाती हैं। योग में रहकर पवित्र बन पवित्र राज्य अपने लिए स्थापन करना है। डबल अहिंसक बनना है। एक पवित्रता की अहिंसा
और दूसरा फिर किसी को दुख नहीं देना है। जब भी हम स्वधर्म के विपरीत जाकर व्यवहार करते हैं तो हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। काम कटारी की हिंसा से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये आदि मध्य अंत आत्माओं को दुखी देती हैं। इसी काम कटारी से रावण राज्य में दुख की शुरुआत हुई है, बीमारियों की शुरुआत हुई है। पवित्र बन जाएंगे तो सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। अपवित्रता मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी रोगी बना देती है। अभी पवित्र बनकर हमें 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। निराकार सच्चे सच्चे शिव पिता परमात्मा, कल्याणकारी परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को इस समय सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, ऊंचते ऊंच बना रहे हैं, होशियार बनाकर फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं अन्य आत्माओं को भी जाकर इस शिक्षा से परिचित कराओ। दैहिक अपवित्रता हमें सभी कलाओं से वंचित कर देती है। अभी हमें फिर से 16 कला संपूर्ण बनना है, अर्थात बेदाग हीरा बनना है। जितना हम सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमें अपनी सारी बुराइयों को स्वाहा करना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्ची गीता जो परमपिता परमात्मा से सुनी है वही सच्ची गीता सबको सुनानी है। स्वयं को चेक करना है कि क्या हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। जो भी खामी है पूरा वर्षा लेने में, जो अड़चन है उसको फिर दूर करना है। हम हाथ भरतू जा सकते हैं, इसीलिए अपनी सच्ची कमाई की तरफ विशेष ध्यान देना है। जो भी हम अभी कमाएंगे सूक्ष्म में वो हमारे साथ जाएगा। 21 जन्मों की कमाई हम जमा कर रहे हैं। बुद्धि से सब कुछ प्रभु के हवाले करके प्रभु के डायरेक्शन पर फिर उन चीज़ों को यूज़ करना है। ट्रस्टी बन जाना है, किसी में भी मेरापन न रहे, क्योंकि हकीकत यही है कि कुछ भी मेरा नहीं है। सदा दाता परमपिता परमात्मा निरंतर खजानों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन उनसे लेने के लिए हमें अपना बुद्धि का योग उनसे लगाना है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर हमें अपने आप को फुल चार्ज करना है। डायरेक्ट प्रभु जी को सब कुछ समर्पित करना है, ताकि किसी भी तरह का मेरे का भान ना रह जाए, क्योंकि मेरा का भान करने वालों का मेरा भी यहीं पर छूटना है। लेकिन हम जीते जी उसे प्रभु के हवाले करके प्रभु की अमानत समझकर उसको प्रयोग में लाएं, इसका अटेंशन रखना है। जैसे बहादुरी से सब कुछ समर्पण करने वाले ब्रह्मा जी हम आत्माओं के लिए उदाहरण बने हैं, तो हमें फॉलो फादर करके अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है। विश्व की बादशाही हमें मिलती है, ये रूहानी नशा सदा चढ़ा रही। देने वाला परमपिता परमात्मा है, इसीलिए मेरी जिम्मेवारी है ये गीत गाने अभी बंद करने हैं, फॉलो फादर करना है। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, तो आफतें आने से पहले, प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले हमें अपने आप को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है। जो कमाई करनी है वो जल्दी जल्दी कर लेनी है। आगे चल जितनी भी सत्ताएं हैं वो बहुत तंग करेंगी, साहूकार को भी गरीब बना देंगे। सब कुछ खत्म होने से पहले हमें स्वयं को योगी भव और पवित्र भव के वरदान से संपन्न बनाना है। योगी भी बनना है, पवित्र भी बनना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि पिछाड़ी में दुखी होकर मरे। खूने नाहक खेल होना है, नेचुरल कैलामिटीज़ होनी है, उससे पहले हमें अंतिम सेवाओं के लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि आत्माएं जब त्राही त्राही करेंगी, हाय हाय करेंगी, तो उनको प्रभु से मिले हुए खजानों का सहयोग देकर शांत करना है। तब उनका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगेगा और तब उनको मुक्ति मिलेगी। बाप से पूरा वर्षा लेने का ऊना रखना है। सिर्फ बाप को याद करते रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बहुत आफतें आएंगी,
इसलिए हमें पहले से ही सशक्त बनना है, ताकि साक्षी होकर हम श्रेष्ठ कर्तव्य भी निभाते रहें। अभी से सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अंत में सिवाय एक शिव बाबा के हमको और कोई भी याद ना आए। उन्हीं की याद में हम शरीर छोड़ें। कोई भी मित्र संबंधी याद आया तो दुर्गति हो जाएगी। ये प्रैक्टिस हमको करनी है। मित्र संबंधियों को भूलने की प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ बाप को याद करना है, नारायण बनना है। ये प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे तो परमपिता परमात्मा सावधान करते हैं कि बहुत पछताना पड़ेगा, और किसी और की याद आ गई तो फिर नापास हो जाएंगे। इस समय जो पास होते हैं वही विजयमाला में पिरोए जाएंगे। तो हमें अपने से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। किसी भी चीज़ को मेरा नहीं समझना है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में कुछ भी होगा तो अंत काल में हमको ज़रूर याद आएगा, और याद आएगा तो दुर्गति हो जाएगी। अगर हमारे हाथ में नहीं होगा या हम उसको मेरा मेरा नहीं कहते होंगे तो फिर हमें याद नहीं आएगा। रूहानी नॉलेज से 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो फिर स्वर्ग की बादशाही को गवा देंगे। हम सब यहाँ पर पाप से वर्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए हमको पावन ज़रूर बनना है। ये हमें सदा याद रखना है, नहीं तो फिर सज़ा खाकर हिसाब किताब जुगतू करके जाएंगे। ये भी प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। मर्तबा भी कुछ नहीं मिलेगा, सज़ा खाने वालों को मर्तबा नहीं मिलता है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ मर्तबा पाएंगे। परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को अच्छी रीति समझना है और उसको अमल में लाना है। हमें याद रखना है कि शिक्षाएं अमल में लाने के लिए मिल रही हैं, तो गंभीरता से पुरुषार्थ करना है, बिकॉज यही एक विधि है जिससे हम सज़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। सज़ाएं हम सभी ने अपने लिए लिख रखी हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। गलती को स्वीकार करना है, लेकिन उससे मुक्त होने की विधियां जो मिली हुई हैं उसके अनुसार जब हम चलेंगे तो फिर हम सज़ाएं नहीं खाएंगे। सृष्टि की नाराज़गी को, ड्रामा की नाराज़गी को, प्रकृति की नाराज़गी को श्रीमत पर चलकर ही हम शांत कर सकते हैं। शांत करेंगे तो फिर वो हमको सज़ा नहीं देंगे। हर बात को गंभीरता से समझकर उसे अमल में लाने की समझ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए